पहले वाले वीडियो में हमने शुद्ध अर्धचालक के बारे में पढ़ा, जिसमें एक सिलिकॉन या जर्मेनियम का परमाणु अपने निकटवर्ती 4 परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ा रहता है। सिलिकॉन व जर्मेनियम दोनों चतुर्थ वर्ग के तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। शुद्ध अर्धचालकों की चालकता का मान कम होने के कारण इन्हें सीधे उपयोग में नहीं ला सकते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए इनकी चालकता का मान अधिक होना चाहिए, इसलिए इनमें अशुद्धि मिलाई जाती हैं। अशुद्धि मिलाने पर इन्हें बाह्य या अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। 2 प्रकार की अशुद्धियां हम मिला सकते हैं। एक तृतीय वर्ग की अशुद्धि। तृतीय वर्ग की अशुद्धि का तात्पर्य वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम व इंडियम। व दूसरी अशुद्धि पंचवर्ग की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक व एंटीमनी। इन्हें पंच संयोजी तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन अशुद्धियों के आधार पर अपद्रवी या अशुद्ध अर्धचालक को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एन टाइप के अर्धचालक। अशुद्धि के आधार पर हम अर्धचालकों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एन टाइप के अर्धचालक व पी टाइप के अर्धचालक। एन टाइप के अर्धचालक वे होते हैं जिनमें पंच संयोजी अशुद्धियों को मिलाया जाता है। पंच संयोजी अशुद्धि अर्थात 5वें वर्ग के तत्व। पी टाइप के अर्धचालक वे कहलाते हैं जिनमें त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, अर्थात तृतीय वर्ग के तत्व मिलाए जाते हैं। एन प्रकार के अर्धचालकों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पंच तत्व की अशुद्धि आर्सेनिक को यदि मिलाएंगे तो यह एक सिलिकॉन या जर्मेनियम के परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा, वह खुद उसकी जगह बैठ जाएगा। अर्थात 5 इलेक्ट्रॉनों में 4 इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती 4 सिलिकॉन के परमाणु से मिलकर बंध बना लेंगे, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन बिना बंध के रह जाएगा। यह इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात एक तत्व की अशुद्धि मिलाने पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त प्राप्त होता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मिलाने पर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार इस अशुद्धि में या इस प्रकार के अर्धचालकों में आवेशवाहकों के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों से अधिक होगी। ऋणात्मक आवेशवाहकों की संख्या अधिक होने के कारण इन्हें एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। आर्सेनिक की जगह एंटीमनी मिलाने पर भी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अतिरिक्त प्राप्त होती है। ताप बढ़ाने पर बंध में से भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होंगे वे पीछे
रिक्त स्थान अर्थात होल छोड़कर आएंगे, परंतु उनकी संख्या समान होगी, जबकि अशुद्धि से मिलने वाले अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण कुल आवेश वाहकों के रूप में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों से अधिक होगी।